हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर उतना सिविल एकेडमी का। यह है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था अपना स्टोन एज पाषाण काल। उसके बाद हमने अपना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ MCQs। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कुल कितने जनपद थे? एंड द करेक्ट आंसर इज 16। ठीक है, एक्सप्लेन में लाई हूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन। जैसे कि कल की मेरी PDF में सिर्फ हिंदी में ही एक्सप्लेन था, तो मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होना चाहिए, तो मैं आज की अपनी वीडियो में दोनों बच्चों के लिए, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन लाई हूँ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। हमें कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। चलिए, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ ना अपनी क्लास में, तो मुझे ना यहाँ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। मैं खुद MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मुझे लगा कि जब मैं MPPSC की तैयारी कर रही थी, प्री की तैयारी कर रही थी, मुझे कुछ MCQs की कमी लगती थी। इस बारे मैंने उन बच्चों के लिए MCQs की सीरीज़ चलाई है जिन्हें जो हर चीज़ में पैसे नहीं दे पाते हैं। और मेरी PDF मेरे क्लास में आता है, थंबनेल को देख के तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जब वो PDF को देखते हैं ना, तो PDF को देख के एकदम हवा समझ के भग जाते हैं। देखो, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और अट्रैक्टिव बनाऊँ, और अच्छी बनाऊँ, और कलरफुल बनाऊँ। नॉर्मली इसी PDF को डिज़ाइन करने में मुझे 1 आध घंटा लग जाता है, फिर रिकॉर्डिंग करने में, उसे डालने में मेरे 2-3 घंटे इसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ कि जो मेरे जैसे और भी स्टूडेंट हैं जिनके पास नहीं है फालतू फिजूल पैसा खर्च करने के लिए, अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो आपको यही PDF बहुत अच्छी लगेगी और इसमें आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ये मैं कम से कम 5 साल से लगी हुई हूँ इस चीज़ में, तो आप जानते होंगे मैंने 5 साल से, मतलब आप खुद ही सोचो 5 साल से कोई इंसान लगा हुआ है, उसने कितनी नॉलेज ली होगी, और वो अपनी सभी नॉलेज, अपने सभी एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको MCQs की सीरीज़ के माध्यम से दे रहा है। कुछ दिनों में बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चन अभी लाऊंगी, जिसका आप खुद आंसर लिख के मुझे बताएंगे। ओके, तो खैर, जिनको पढ़ना है वो पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। आप जाइए कोचिंगों में, दिए पैसे, आपकी मर्जी। खैर छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या थी? चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। किस चीज़ में? व्यापारिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से। मगध का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसने मगध को सशक्त बनाया था। बौद्ध साहित्य में सबसे अधिक किस महाजनपद का उल्लेख है? तो मगध का। गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश जीवन में मगध में बिताया, अधिकांश जो समय था वो मगध में बिताया, इसीलिए इसका उल्लेख हमें अधिक मिलता है। ठीक है, बस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी बस की राजधानी थी और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। MCQ नंबर 16 है हमारा, महाजनपद काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका ऑप्शन बी आंसर है, राजनीतिक विस्तार। और व्याख्या है, इस काल में राज्य एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, जो राज्य एक दूसरे में विलीन हो रहे थे, जिससे बड़ा साम्राज्य बन रहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पर, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावती। ठीक है, श्रावती बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र था। 8वां प्रश्न हमारा, मगध का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन था? तो विज्य। वज्जी गणराज्य था और मगध के समाज विस्तार में बाधा बना। किस महाजनपद में गणराज्य प्रणाली थी? तो वज्जी में। वज्जी में शासन का चुनाव सभा द्वारा होता था। जो शासन का चुनाव होता था वो किसके? सभा द्वारा होता था। ये एक लोकतंत्र शासन प्रणाली थी। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। मगध की शक्ति का आधार उसकी भू राजनीतिक स्थिति, सेना और शासकों की नीति थी।
बज्जी महासंघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली बज्जी महासंघ की राजधानी थी, जहाँ गणराज्य प्रणाली लागू हुई थी। मगध में किस शासक ने बज्जियों को हराया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने युद्ध और कूटनीति दोनों से बज्जी संघ को पराजित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने मगध को शक्तिशाली बनाया। 15वां, महाजनपद काल में कौन सा राज्य एवं गणराज्य नहीं था? तो कौन सा राज्य और गणराज्य नहीं था? मगध। मगध एक राजशाही राज्य था, जबकि बाकी गणराज्य थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, कौशल महाजनपद में किस प्रसिद्ध राजा ने शासन किया था? प्रसेनजीत ने। पता है, मैं आपको इसको और डिटेल में समझा के पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी जो वीडियो होती है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बच्चे उस वीडियो को देख के 18 मिनट की वीडियो है, 24 मिनट की वीडियो, तो देख के ही वो घबरा के थक जाते हैं। अगर आपको, चलो क्या ही बोलो, खैर छोड़ो। राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे और कौशल के शासक थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेहनत ना गलत जगह वेस्ट कर रही हूँ। मगध की राजधानी बिंबिसार के समय क्या थी? राजगृह। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था, जो एक दुर्गयुक्त नगर था। अजातशत्रु की माँ कौन थी? तो कौन थी? चेलना। चेलना लिच्छवी संघ की राजकुमारी थी और अजातशत्रु की माँ थी। मल महाजनपद की प्रसिद्ध नगर कौन सी थी? तो कुशीनगर। कुशीनगर मल जनपद का प्रमुख नगर था, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, किस जनपद में बौद्ध को दीक्षा मिली थी? तो मगध जनपद। बौद्ध को ज्ञान गया मगध से प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 22वां है, बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो किस गणराज्य में हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य में। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य में होता है। अच्छा, आपको पता है एमसीक्यू और ये अपना प्री की तैयारी करनी है ना, तो आप लूसेंट पढ़ो। आपको लूसेंट में इतनी अच्छी है यार, मैं कुछ बता नहीं सकती। मतलब लूसेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किस जनपद का राजा बिंबिसार से वैवाहिक संबंध में था? तो कौन सा था? कौशल। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था। अजातशत्रु ने किस यंत्र का उपयोग किया था? तो महाशिलाकंटक। अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाला यंत्र महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक क्या था? पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था। बज्जी महासंघ में कितने जन शामिल थे? तो 8। बज्जी महासंघ में 8 गणराज्य शामिल थे, जिसमें लिच्छवी प्रमुख था। प्रश्न नंबर 26 है, मल जनपद का क्या महत्व था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कुशीनगर मल जनपद में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कौन सा महाजनपद पूर्व में था? तो अंग महाजनपद। अंग महाजनपद गंगा के पूर्व में स्थित था। लिच्छवी गण किस संघ का हिस्सा था? बज्जी का। लिच्छवी गण बज्जी संघ के सदस्य था। ये सोचिए मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ जाए, जैसे 50-60 जितने ही बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो ना मतलब हम मिलकर एक अच्छे तरीके से चल सकते हैं, समझ रहे हो? मैं ना अपने 5 सालों में कम से कम 5-6 कोचिंग से पढ़ ली हूँ, पर नए नोट्स काफ़ी नोट्स हो चुके हैं।
मैंने अभी इस बार एग्ज़ाम दिया था, तो मैं अपने इंटरव्यू तक पहुंच चुकी हूँ, बट कुछ किस्मत की बात होती है यार, वहाँ से बाहर आई हूँ मैं। अब फिर मैं अपना एग्ज़ाम देती हूँ। अभी मेरा फ्री हो गया है, मेंस की तैयारी चल रही है मेरी, उसके साथ में कुछ MCQ भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। महाजनपद में कौन सा तंत्र प्रचलित था? तो राजशाही और गणराज्य शासन। अच्छा बता मुझे, इस साल कौन कौन का प्री निकल चुका है और कौन कौन तैयारी कर रहा है नेक्स्ट ईयर की? बुद्ध ने किस जनपद की यात्रा सबसे अधिक की? मगध की। बुद्ध ने मगध में अधिक समय बिताया, जैसे राजगृह और गया में। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां बुद्ध ने कई वर्ष बिताए। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बस महाजन की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी। बस की राजधानी कौशाम्बी थी, ये एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। किस महाजनपद का नाम वर्तमान बिहार से जुड़ा हुआ है? तो मगध का। मगध वर्तमान बिहार का हिस्सा था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। बौद्ध में अनुयायियों को किस महाजनपद के समर्थन मिला था? तो मगध। मगध के शासक ने बौद्ध के धर्म का समर्थन किया था। किस जनपद का संबंध जनक से था? तो विद्रय का। विदय जनपद के राजा जनक प्रसिद्ध दशान। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, एक मिनट इस कंप्लीट कर देते। विदय जनपद के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, जैसे कि अगर किसी को पर्सनली मेरे नोट्स चाहिए हो, जो फीस ना दे पा रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करना। अभी फ़िलहाल यही मुझे मैसेज करना, फिर मैं उन बच्चों को देखूँगी, फिर अपना कांटेक्ट नंबर दूँगी, फिर मैं उन्हें अपने ऐसे नोट्स दूँगी जिनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे बच्चों की हेल्प करनी है यार। जो गांव से आए हुए बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बाहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते। मुझे उन जैसों की मदद करनी है, क्योंकि मैंने यार फील करा है कि हम कहाँ से निकलते हैं, फिर कहाँ जाके फंस जाते हैं, और यूँ ही हमारे 3-4 साल ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। मगध में नंदवंश से पहले कौन सा वंश था? शिशुनाग। नंदू से पहले मगध में शिशुनाग वंश का शासन था। मौर्य वंश की स्थापना किस महाजनपद में हुई थी? तो मगध में। मौर्य वंश की स्थापना मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अच्छा तो मैं ना एक किच 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, तो मेरे पंखे की आवाज़ है, तो इग्नोर करना उसे। महाजनपद का युग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? तो कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। महाजनपद के युग 6ठी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जब 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। ठीक है, 41वां क्वेश्चन नंबर है हमारा। बौद्ध धर्म के प्रथम संगति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति है वो हुई थी राजगृह में। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, कलर चेंज कर लूँ मैं, देखती हूँ कौन कौन सा कलर है। ये वाला कलर है, ये ठीक लग रहा है। काश तुम लोग लाइव होते यार। खैर चलो, मुझे तो खैर यही कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। चलो टाइमिंग बढ़ाई, कोई क्या है करें देखने, चलिए पढ़ लेता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रथम संगति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति वो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह मगध में अजातशत्रु के शासनकाल के द्वारा की गई थी। इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी मैं, पर अभी जो बच्चे कम हैं अभी पढ़ नहीं रहे थे यार, मैं अपने नोट्स में मेहनत करूँगी। खैर अभी पढ़ लो, आगे कल से पढ़ाऊँगा, आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? हु वॉज द 24th तीर्थकार ऑफ जैनिज्म? तो महावीर। ठीक है, ये था महावीर। महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार थे। 43 अंतिम युग हमारा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो त्रिरत्न है। जैन धर्म के में मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र त्रिरत्न माने जाते हैं। इसी तरीके के जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से काफी मिलते हैं। बौद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बौद्ध की मृत्यु पहले तो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध की मृत्यु मल जनपद के कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। 46 महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैन। ठीक है। महावीर के अनुयायियों को जैन कहते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म के 4 बौद्ध की मृत्यु है। अभी अपन त्रिरत्न सम्यक जैन धर्म के पढ़े थे। हाँ, और ऐसे अब जो नीचे बौद्ध धर्म के आ गए, तो जो मैं तुमसे बोल रही थी ना, इसलिए पता ही नहीं है मेरा ध्यान का है। हाँ, मैं यही बता रही थी जैसे कि जो त्रिरत्न जैन धर्म में उसी तरीके के त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है। जैसे कि आ गए इसके 4 प्रमुख सिद्धांत और इसके एक तीर वाला भी है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो कितने 4 आर्य सत्य हैं। अच्छा, 4 आर्य, जो चौथा आर्य सत्य है ना, वो इन्होंने जोड़ा था। तो पहले 3 ही थे इसमें भी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य शुक, कर्ण, निरोध और मार्ग पर आधारित है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो प्रकट भाषा में। महावीर ने आम जन मतलब आम जनता को समझाने के लिए प्रकट भाषा में उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने जीवन के किस चरण में घर छोड़ा था? तो उन्होंने अपने 29 वर्ष की आयु में अपना घर का त्याग कर दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। लास्ट है हमारा, जैन धर्म में अहिंसा का क्या मतलब है? तो सबसे बड़े मुक्त व्रत से। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि व्रत माना गया है। ठीक है। मतलब किसी का मारना पीटना नहीं है। यहाँ तक कि इतना है कि अगर आप चल रहे हो ना, तो आपके पैरों के नीचे कोई चिंटी वगैरह को भी नहीं आना चाहिए। तो मतलब देखे सही है, देख के चलो। खैर, आज के लेक्चर में मज़ा नहीं आया और तो ठीक है, आप लोगों को चाहिए भी कुछ अगर। हाँ, पर सॉरी, कल की वीडियो में काफ़ी अच्छा और अच्छी देने की कोशिश करूँगी। आज मुझे भी नींद आ रही है, दोपहर है, एक तो रात में सोई नहीं। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।